हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि आज मैं आपको एक नई एक्टिविटी ये दिखाना चाह रहा था कि मेरी डेली रूटीन क्या होती है। मैं डेली रूटीन में क्या क्या करता हूं, सुबह कितने बजे उठता हूं, कितने बजे ब्रेकफास्ट करता हूं और पूरी डेली रूटीन में मेरे साथ कौन कौन लोग मेरी रूटीन को कराने में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो आई होप आपको अच्छा ही लगेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि किसी को मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेट मिले। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ और बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, तब जाके वीडियोज़ बनती हैं मेरी। तो देखिए आगे मैं अपनी रूटीन के बारे में दिखाता हूँ आपको। देखिए अब मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है। अब मैं ब्रेकफास्ट लूँगा और ब्रेकफास्ट में मैंने क्या क्या लिया है आज दिखाता हूँ आपको अपने डेली रूटीन के उसमें। देखिए ये चीज़ें मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ कभी चेंज कर करके, और फिर उसके साथ साथ मैं अपना यूट्यूब पे, टीवी पे वीडियोस देखता हूँ कुछ। तो मैं दिखाता हूँ मैं पहले किसकी वीडियो देखता हूँ। सबसे पहले जो मेरे यूट्यूब पे डिस्प्ले में आती है ये है हमारे प्रकाश भाई, जिनकी वीडियो में देखता हूँ सबसे पहले उठ के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे हो। आज ब्लॉग की शुरुआत में कंप्यूटर और मैं स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग को, और हाथ में हमारे बैग है। इस बात से आपने अनुमान लगा लिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप भी नेचर से जुड़ना चाहते हैं तो पहाड़ी प्रकाश गोस्वामी के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है। बहुत ही अच्छी नेचर की वीडियोस बनाते हैं, आप भी देख सकते हैं इनकी वीडियोस। तो मेरे को तो बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट मिलता है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ में, अगर मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा नेचर से जुड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट के बाद। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 2 और अब मेरे डॉक्टर साहब आ गए हैं। मेरे को फिजियोथेरेपी करानी है, एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर साहब कैसे एक्सरसाइज कराते हैं। मिलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हाई कर दीजिएगा। हेलो। ठीक है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 3 और अभी मेरे डॉक्टर साहब गए हैं 15-20 मिनट पहले लगभग। तो अब मैंने करना है लंच, और देखिए लंच में आज मेरे पास क्या क्या है तो वो मैं दिखाता हूँ। ये है हमारी मूली और शलजम की भुजिया, और ये है सैलड, और ये है मेरी रोटियाँ। तो एक्चुअल में आप सोच रहे होंगे कि लंच का टाइम तो 1 से 1:30 बजे होता है, बट मेरा शेड्यूल कुछ अलग है, क्योंकि मैं रात को पूरी रात सो नहीं पाता हूँ ना, मेरे हाथों में दर्द रहता है। तो 1 बजे 2 बजे मेरे को नींद आती है, वो भी मेरे को दवाई लेनी पड़ती है नींद की।
और सुबह मैं 10 बजे उठता हूँ, तो मेरा फिर ब्रेकफास्ट जो है वो लगभग 12 बजे के आसपास होता है। 2 बजे डॉक्टर साहब आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं लंच थोड़ा तब लेट करता हूँ। इसी तरह रात का खाना मैं लाइट लेता हूँ, वो भी थोड़ा सा लेट लेता हूँ। तो देखिए, मैं अपने आप तो खाना किस तरह से खाता हूँ। मुझे 8 साल हो गए हैं अपने हाथ से खाना खाए हुए, आज तक मैंने अपने हाथ से खाना नहीं खाया। उसका रीज़न है कि मेरी फिंगर ऐसे बैंड रहती हैं। अगर हम लोग स्मूथली इनको है ना खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं खोल सकते हैं, बट क्या है कि ब्रेन से सिग्नल ना जाने की वजह से मैं अपने आप इनको नहीं खोल पाता। दोनों हाथों की फिंगर इसी तरह रहती है। हाँ, कभी कभी मूड होता है तो स्पून फंसा के, स्पून अपने हाथ में देके ऐसे चावल वगैरह तो कभी कभी 2-4 बाइट खा लेता हूँ, बट खाना नहीं खा पाता क्योंकि मैंने दिखाया फिंगर्स में ग्रिप नहीं है। तो 8 साल से रेगुलर मैं अपनी वाइफ के हाथ से ही खाना खाता हूँ। वाइफ के हाथ का ही बना हुआ खाना खाता हूँ और किसी का नहीं खाता। शायद अगर वो एक टाइम मेरे को खाना ना खिलाए तो मैं भूखा रहूँगा, एक टाइम या 1 दिन या 2 दिन, बट ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। तो मैं खाने के मजे लेता हूँ और फिर मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपको। अच्छा, ऐसा करो नहीं, आजीजी जोर से करिए सर, तो जोर से करो, जोर से। क्या देख रही हो? ऐसे आजीजी करो जोर से। हाँ, नहीं करना ही। जोर से करो। तो दोस्तों, अब मेरा टाइम हुआ है, अब बजे हैं शाम के 5 और अब मेरा टाइम हुआ है स्नैक्स का। उसके बीच में थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के लिए लेट गया था, तो सारे दिन तक एक्टिविटी नहीं हो पाती है, बीच में 1-2 घंटे के लिए लेटना भी पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। तो मैं रेस्ट पे आ गया था, तो 5-5:15 बजे मैं फिर स्नैक्स वगैरह लेता हूँ कुछ चाय के साथ में, और उसके बाद में फिर लास्ट में डिनर करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है स्नैक्स के बाद में ना खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो फिर मैं रात को डिनर नहीं लेता हूँ। तो देखिए, ये मैं डिनर में स्नैक्स में मैंने चाय और ये कुछ पकौड़ियाँ हैं और ये नौक पारे हैं। तो आप भी इंजॉय करिए आगे की वीडियो देख के। मिलता हूँ फिर थोड़ी देर। आपको कैसी लगी मेरी डेली रूटीन की वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं दिखा पाया। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं दिखा पाया मैं, बट अभी टाइम हो रहा है 8 और अभी मेरा सोने का तो नहीं, आराम करने का टाइम है और डिनर मुझे लेना नहीं। मैंने स्नैक्स में 5-5:15 बजे कुछ ले लिया था, तो डिनर का तो मेरा मन है नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गैस कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने की वजह से ना पेट अजीब सा हो जाता है, तो नहीं मन करता। तो बाकी आप बताइएगा मेरे को आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और देखिए, लाइफ जैसी है वैसी ही जीनी पड़ेगी, उसको हम लोग जैसे एंजॉय कर सकते हैं वैसे ही एंजॉय करना पड़ेगा। बॉदरेशन या डिप्रेशन या फिर पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसे ही अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हालातों के साथ, वक्त के साथ, और हम लोगों को आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। अगर हम लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे, नेगेटिविटी माइंड में लाएंगे, तो शायद आगे की एक्टिविटी में या आगे की लाइफ में हमारी परेशानी आ जाएगी। और तो ऐसा कुछ ना सोचें। अभी जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है, चौथी लहर आ रही है। मैंने देखा था, मैं बहुत टाइम से वीडियोज़ में अपनी में बातें करना चाह रहा था इस टाइप की, बट नहीं कर पाया। बट तो मैंने सोचा आज कर लेता हूँ थोड़ी सी बात। देखिए, सेकंड लेयर आई या थर्ड वेव आई या कुछ भी आई, मुझे नहीं पता, बट आप इन चीज़ों से पैनिक ना हो। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियों ने, फ्रांस में खास करके, यूरोप वगैरह में इसको एक नॉर्मल फ्लू के तौर पर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये नॉर्मल फ्लू है। तो हो सकता है शायद जल्दी ही हमारे इंडिया में भी इसको नॉर्मल फ्लू की तरह ही बता दिया जाए कि ये नॉर्मल फ्लू है, आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा। तो इसके साथ में पैनिक ना हो। किसी को कोल्ड, खांसी या कुछ भी दिक्कत होती है छोटी मोटी, जो सिम्टम ये कोरोना के बता रहे हैं वो सब गलत है।
आप कराने जाएंगे तो वो नॉर्मल अगर 10% जाएंगे करने तो 8 बंदों का तो पॉजिटिव आना ही आना है, 100% आना है। क्योंकि ये तो हम लोगों की बर्थ से ही इन चीज़ों से हम लोग आदी हैं कि भी हमें कोल्ड हो रहा है, नाक में पानी आ रहा है या फिर कफ हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब चीज़ें हमारे साथ आम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें कोरोना ही हो गया। अगर आप जाएंगे तो वो आपको कोरोना में डाल देंगे, और कोरोना में डालने के बाद में हॉस्पिटल वाले आपको कुछ क्या दवाई देंगे क्या नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है और कोरोना है ही नहीं, तो फिर आपको उस टाइप से वो ट्रीट करेंगे और कर देंगे बराबर। तो उसमें पैनिक ना हो, डिप्रेस ना हो। अपने आपको किसी भी तरह गाने सुनने में या अपने धर्म की बातें याद करने में या फिर डांसिंग करने में या फिर एंजॉय करने में किसी भी तरह हैप्पी रखें अपने आप को और अपनी फैमिली को। और आपने वैक्सीन अगर नहीं ली है तो वैक्सीन का ऐसा कोई फंडा नहीं है, आप वैक्सीन भी ले सकते हैं। मैंने भी 2 डोज ले चुका हूँ कोवैक्सीन की, और क्योंकि लेना ना लेना बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसका कुछ इफेक्ट हम लोग पर पड़ेगा या कोरोना की वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं तो उसके बाद में हम लोगों को कोरोना नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना जब है ही नहीं तो होगा ही नहीं, और अगर होता तो होता। आपने कहीं सड़क पे कोई ज़ॉम्बी वगैरह मरते हुए देखे, कहीं भूत प्रेत देखे ऐसे कि कोई बंदा तड़प रहा है रास्ते में, रात को मिल गया, दिन में मिल गया कहीं मरता हुआ, या ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कहीं आपने देखा? 2 साल हो गए कोरोना को। मैं इस कोरोना के काल में 2019 में बताते हैं ये आया था, 2019 में भी मैं अपनी एक सर्जरी करा के आया था, 2 दिन के लिए एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। 2020 में 4 बार मैंने 5 बार सर्जरी मैंने कराई, उसमें भी 2-2 3-3 दिन के लिए मैं एडमिट हुआ। मुझे तो किसी कोरोना ने नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं पैनिक नहीं हुआ, मैं डिप्रेस नहीं हुआ, मैंने नेगेटिविटी माइंड में नहीं लेके आया, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, और नेगेटिव सोचेंगे तो फिर डिप्रेस्ड होंगे तो फिर बीपीआई होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, और हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो फिर आपकी ऑक्सीजन लेवल गिरेगा तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपको ऑक्सीजन लेवल के वेंटिलेटर पे लगा देंगे, और वेंटिलेटर पे आपको कर देंगे बराबर। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा इस कोरोना के बारे में, क्योंकि अभी कोरोना आया, फिर ओमिक्रॉन आया, एक न्यू कौन और करके आ रहा है, वो तैयार है, चाइना वाले भेज चुके हैं इधर को भी, हमारे यहाँ भी वो आने वाला है। तो पैनिक ना हो, कोरोना का जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, गाइडलाइन है, उस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करिए और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ के साथ, सब कुछ नॉर्मल है। ये टीवी आप जितना देखेंगे और सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे उतनी चीज़ें आपको नेगेटिविटी की मिलेंगी, क्योंकि ये फ़ोन और ये आपका टीवी वगैरह, ये न्यूज़ चैनल खास करके आप एक आइडिया नहीं लगा सकते। अगर आप रिकॉर्ड देखें गूगल पे, आंकड़े देखें, हमारे इंडिया में ही जो कि 35 से और 60 साल के बीच के हैं, उन लोगों को हार्ट का पेशेंट बना दिया है। 80% पैरालाइज होने के बाद में मैं 100% पैरालाइज हूँ। अब मेरे माइंड को आप कितने % दे सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरा ब्रेन वर्क करता है, और वो कितना करता है ये आप मेरी वीडियोस को देख के भी बता सकते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ज़्यादा बातों के बारे में ना सोचें, अपना हैप्पी रहें, अपना काम करें, अपना जो भी बिजनेस है उसको करें, अपने बच्चों के फैमिली के साथ में मस्त रहें। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी पैरालाइज्ड मोटिवेटर Z, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी भी है। मैं वहाँ पे भी अपनी फ़ोटो वगैरह, रील वगैरह छोटी छोटी ये डालता रहता हूँ, तो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कोई सजेशन है या मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ या आपका कोई क्वेश्चन है या मेरा कोई क्वेश्चन है, देखिए मैंने 8 साल के सफ़र में मैं एक बिजनेसमैन था, बट आप ये देखिए डॉक्टर की डिग्री भी 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, उसका एक्सपीरियंस भी 3-4 साल में कंप्लीट हो जाता है। मेरे को 8 साल हो गए इसी बेड पे रहते हुए, 8 साल मेरे को हो गए, तो मैंने भी बहुत कुछ गेन किया होगा। अपना इलाज मैं अपने माइंड से, अपने तरीके से अपने आप करा रहा हूँ, तो मैंने भी बहुत कुछ गेन किया होगा। तो आप बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ फिर एक नई एक्टिविटी के साथ में। ओके बाय।